आज फिर अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। और अभी अब मैं क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, उससे क्या होगा कि मैं पूरा बोर्ड पे अपना सॉल्यूशन लिख पाऊंगा और आपको जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा या तो वो आपको इधर साइड दिखेगा या फिर थोड़ा इधर साइड दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में तो है ही सही। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कौन सा है एनसीईआरटी का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है और इस चैप्टर का है। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, आपको इधर देखना है या इधर देखना है ना, क्वेश्चन देखना है आपको। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फोल्ड ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर, यानी कि एक पोल है जिसकी हाइट 4 मीटर है। तो वो पोल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, इधर साइड क्वेश्चन पे पोल एक बना लेता हूँ। ये देखो, ये एक पोल है। ठीक है, ये पोल है यहाँ से इतना, कितना है ये 4 मीटर्स। तो ये 4 मीटर्स का पोल है। ठीक है, आप क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन का पढ़ना है आपको। ठीक है, ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, यानी कि एक पोल है, उस पोल से 1.3 मीटर नीचे तक वो पहुंच गया है रिपेयर करते करते। ठीक है, तो अपन वो एक पॉइंट बना लेते हैं, यानी 4 मीटर का है, तो ये टॉप का जो पोल का जो टॉप है वहाँ से 1.3 मीटर्स नीचे आ गया है, जो कि अपन एक ये पॉइंट इतना कंसिडर कर लेते हैं, ये पॉइंट। ठीक है, नाम दे दो अपन सबसे पहले ए, बी एंड सी, यानी बी सी, यानी कि जो पोल का स्टार्टिंग है वहाँ से उसने 1.3 मीटर रिपेयर कर चुका है। ठीक है, और जहाँ जिस पॉइंट पर नीचे पहुँचा, यानी कि कौन सा पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर, फिर इस बी पॉइंट पर वहाँ से उसने एक लैडर लगा रखा है। जैसे आप फाइट देखते होंगे WWE में, है ना, तो जो लैडर मैच होता है, तो जो लैडर कैसा रहता है वो लैडर मैच, तो बस इसी बी पॉइंट से उसने एक लैडर कर दिया, तो एक लैडर से बन गया नीचे की तरफ, तो वो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। ठीक है, तो अब ये कहना चाह रहा है कि उस लैडर की लेंथ कितनी होगी कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना जाए। ठीक है, तो अपन एक लैडर बना लेते हैं उस पॉइंट से, क्योंकि देखो 4 मीटर का पोल है, ऊपर से नीचे रिपेयर करते हुए 1.3 मीटर तक आया, तो वहाँ से उसने लैडर कराया, तो वहाँ से जो लैडर है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, है ना। मैं वो करता हूँ अभी। देखो ये पॉइंट से ये लैडर, ये जो WWE का जो लैडर मैच होता है ना, ये वही लैडर है। ये देखो यहाँ से ये रहा ग्राउंड, है ना, ये ग्राउंड, और इसको नाम दे देता हूँ मैं डी। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हो या तो यहाँ देख सकते हो, 60 डिग्री लिखा आएगा, है ना, ये 60 डिग्री क्वेश्चन। ठीक है, और अब अपने को आप एक और क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले गिवन क्या कहते रखा है, ये अब यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, है ना, ये सॉल्यूशन है अपना। गिवन क्या दे रखा अपने को, जो पोल की हाइट है ना, पोल की हाइट, यानी कि AC की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4 मीटर्स। AC की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर्स। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्या कन्फ्यूजन ना हो। देखो ये पोल की हाइट 4 मीटर्स है और BC की वैल्यू है, और यही जो AC जो है वो किसके इक्वलेंट है, BC प्लस AB। जो पोल की जो हाइट है AC वही तो है जो BC, जो 1.3 मीटर है, और जो बचा हुआ वो, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो ही तो पोल की हाइट निकलेगी, बिल्कुल, है ना। तो बस अपन कर देते हैं, जो BC है वो है 1.3 मीटर, प्लस में AB अपने को निकालना है, और AC की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, तो बस AB की वैल्यू कैसी है, क्या रहेगी, इसको अपन इधर ले जाएंगे, यानी माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 1.3, तो कितना हो जाएगा, ये 2.7 मीटर्स होगा आई थिंक। ठीक है, तो इसकी हाइट, AB की हाइट 2.7 मीटर्स हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या निकालनी है, इस लैडर की लेंथ, लैडर की हाइट नहीं, लैडर की लेंथ, है ना, लैडर की लेंथ निकालनी है अपने को। तो ये जो लैडर है ये BD, अपने को ये फाइंड आउट करना है, इसको क्वेश्चन मार्क करना है। तो देखो अब एक और चीज़, अपने पास B और A, यानी कि AB, एक सेकेंड, ये मैंने क्या कर दिया, AB आएगा इधर, है ना, ध्यान रखना है ना। ऐसी कहीं गलती करूँ तो आप भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अब अपने को क्या निकालना है, AB निकालना है। ठीक है, AB यानी लेंथ ऑफ द लैडर। तो अब अपने पास एक ही फॉर्मूला है, देखो ये AB और ये जो AD और BD, तो अपने पास जब अपने पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन और हाइपोटेनस का एक ही फॉर्मूला बनता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहीं इसी जगह अगर अपने को बेस निकालना होता तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अपने को अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साइन थीटा वाला। वो इसलिए क्योंकि अपने को हाइपोटेनियस निकालना है ना, हाइपोटेनियस यानी लेंथ ऑफ द लेडर, यानी BD निकालना है, यही तो लेंथ ऑफ लेडर है। ठीक है, तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, AB है ना, समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर AB, और ये जो है हाइपोटेनियस BD। ठीक है, साइन थीटा 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू में जो AB है, ये रहा AB 2.7 मीटर, ये 2.7 मीटर, और BD तो अपने को निकालना ही है, ये BD साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का ये फॉर्मूला होता है √3/2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के साथ ही याद रहेंगे। अब साइन थीटा देखो, साइन 30, साइन 60, साइन 45 डिग्री, तो साइन 30, 45, 60 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 60 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे याद रखो 60 वाला, साइन 60 डिग्री वाला √3/2 होगा, है ना, √3/2। tan 45 डिग्री 1, तो इस तरह का थोड़ा थोड़ा याद होता रहेगा, है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और 2.7 मीटर ऐसा कि ऐसा ही, BD ऐसा कि ऐसा ही, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर 2.7 मल्टीप्लिकेशन बाय 2, और ये √3 जो आएगा ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो ये BD इधर जाएगा तो ये BD, ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2 और √3 डिवाइडेड बाय में। ठीक है, तो अब इज इक्वल्स टू 2.7 मल्टीप्लिकेशन बाय 2, तो 2.7 मल्टीप्लिकेशन बाय 2 अगर आप करोगे तो क्या आएगा, देखो 2.7 में से पॉइंट हटा दो, 27 मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करोगे तो 54 आएगा, और जो 2.7 था वो एक वैल्यू के बाद यानी 7 के बाद पॉइंट था, तो इसी तरह से 27 मल्टीप्लिकेशन बाय 2 54 होगा, तो इधर से भी एक वैल्यू के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 5.4। ठीक है, तो ये 5.4 डिवाइडेड बाय में √3, ये मीटर, ये BD की वैल्यू, यानी इस BD की वैल्यू क्या आ गई है, इस BD की वैल्यू आ गई है 5.4 √3 मीटर, इस BD की वैल्यू आ गई है। यही अपना क्या है, लेंथ ऑफ द लेडर। अब इसको एक और चीज़ नॉर्मलाइज कर सकते हैं अपन, यानी कि जो रूट में आता है ना, जो रूट में आता है उसको अपन और कैसा लिख सकते हैं, √3 है, तो उस √3 को अपन मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर में और नीचे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, तो √3 इंटू √3 करेंगे, √3 से 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, नीचे 3 आ जा बचेगा, है ना, तो ये चीज़ रहेगी। और अब ये चीज़ अपन करके देखते हैं और। ठीक है, देखो आंसर में तो देखा जाए तो ये लेंथ ऑफ लेडर है, लेकिन इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करना है तो ये √3 वाला अपन कहानी कर सकते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और इधर सॉल्व करता हूँ। देखो √3 से √3 का मल्टीप्लाई करूँगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, √3 मल्टीप्लिकेशन बाय √3, 5.4 √3 एंड √3 मल्टीप्लिकेशन बाय √3 इज इक्वल्स टू में 3, है ना। रूट से रूट, अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो मैंने बताया ऐसे रूट इंटू रूट करोगे तो रूट हट जाएगा और जो वैल्यू रहेगी वो बच जाएगी। ठीक है, तो वही कर देता हूँ मैं 3। अब देखो जो 0.4 है 5.4, तो जो पॉइंट कटेगा तो एक नीचे 10 यानी एक 0 नीचे लग जाता है, वही कर रहा हूँ मैं, है ना। देखो ये आगे वाली स्टेप में 5.4 मल्टीप्लिकेशन बाय √3 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, रेड से कर रहा हूँ मैं, ये देखो रेड से ये पॉइंट हटाया और नीचे 10 लग जाएगा। तो अब इधर इक्वल्स टू में मैं अब यहाँ कर रहा हूँ नीचे साइड। ठीक है, 54 √3 डिवाइडेड बाय में 30 हो गया। ठीक है, फिर और अब एक चीज़ और देखोगे आप कि ये 2 की टेबल में जा रहा है, जो 54 है, क्योंकि देखो 4 जो है आखिरी में जो वंस प्लेस पे 54 यानी कि 4 वंस प्लेस पर, ये इवन नंबर यानी 2 से डिविजिबल है। इसी तरह से 30 भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि वो 0 है ना, 0 2 4 6, तो ये 2 की लाइन में आ रहे हैं ना, तो 2 से ये भी डिविजिबल है ना, तो मैं 2 की टेबल में काट देता हूँ उनको। देखो 32 की टेबल में 15 बार आता है, 2 इंटू 15 30, तो 15 आ जाएगा इधर। और 54 में भी देखो जो 5 है, 54 तो अब ऐसे एकदम समझ नहीं आएगा, तो कैसे कर सकते हैं, जो फर्स्ट डिजिट 5 2 से डिविजिबल नहीं, तो एक ऊपर चलो 4, यस डिविजिबल है, कितने से 2 से, है ना, 2 से, तो वो 2 लिख दूंगा मैं, और 2 लिख दूंगा मैं
और एक डिजिट अपन ऊपर गए थे तो वो एक डिजिट बाजू वाले को मिल जाती है, यानी कि जो 4 यानी बाजू में ये 4 है तो 14 2 की टेबल में कितनी बार 7 बार, तो ये 7 है ना। तो ये देखो तो इज इक्वल्स टू में अपन कर सकते हैं 27√3/15। अब एक और चीज़ 27 तो 30 की टेबल 27 तो ये दिख ही रहा है 3 की टेबल में आ रहा है, 15 भी 3 की टेबल में आ रहा है, तो फिर से अपन काट देते हैं, ठीक है। 15 की टेबल में 3 5 बार और 27 की टेबल में 9 बार, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 9√3/5 मीटर्स, है ना। ये मीटर्स यूनिट का विशेष ध्यान रखना आपको, ये अपना आंसर है ना। ये आपका आंसर है और नीचे लिखना है लेंथ ऑफ द लैडर, है ना। लेंथ ऑफ द लैडर है ना। लेंथ ऑफ द लैडर कितना हो जाएगा 9√3/5 मीटर, है ना। ये आंसर आपको लिखना है और वहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पर इसको कट करके क्या लिख सकते हैं, जो लेंथ ऑफ द लैडर है वो कितनी है 9√3/5 मीटर्स, ये आपका आंसर है ना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सब क्लियर हो गया होगा। ओके।